अयोध्या पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। 2019 में इससे अधिक बहुमत था। अगर उनको संविधान बदलना होता तो उस समय भी बदल सकते थे, लेकिन कभी संविधान बदलने का इरादा नहीं रहा। जब नए संसद के भीतर गए तो सिर के ऊपर संविधान की पुस्तक रख कर गए थे। जिसका संविधान के प्रति इतनी निष्ठा हो, इतनी आस्था हो, उसके बारे में ऐसी बात करके केवल गफलत पैदा की जा रही है। संसद की चर्चा में बहुत चीज़ साफ हुई है। ये बात देश की जनता भी सुन रही है। सबके सामने यह बात आ रही है कि उन लोगों ने कितने झूठ फरेब तरीके से जनता गुमराह कर वोट लिया है, उसके बाद भी 100 सीट पार नहीं कर सके। जी भाई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं और 2019 में इससे आज जो मेजॉरिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा थी। यदि उनको संविधान को बदलना होता तो उस समय बदल सकते थे, लेकिन ये कभी भी इरादा नहीं रहा। वो जब नए संसद के भीतर गए तो सिर के ऊपर संविधान की पुस्तक रख करके गए थे। तो जिसका इतना निष्ठा और आस्था है उसके बारे में ये बात कहा जाए, ये सिर्फ गफलत पैदा करने की कोशिश हुई है। और वो हम साफ करेंगे जनता को। पार्लियामेंट की चर्चाओं में बहुत सारी चीज़ें इधर साफ हुई हैं, पूरे उसके ऊपर बहस और जब चर्चा हुई है तो ये बात तो देश की जनता सुन रही है। सबके सामने हो जा रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने झूठा फरेब के तरीके से और गलत तरीके से लोगों को मिसलीड करके वोट लिया है और उसके बावजूद भी 100 पार नहीं कर सके। इतना करने के बाद भी वो 100 नहीं पार कर सके। पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में अभी भी 240 तक यूपीए और कांग्रेस नहीं पहुंच पाई। अलग अलग उन्होंने अनेक राज्यों के भीतर लड़ा। तो ये तो सिर्फ जो है वो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी जी को रोकने के लिए उन्होंने जो एक तरीके से लोगों को भ्रम पैदा करके कोशिश किया है। तो बालू का किला बहुत दिनों तक नहीं रह सकता, वो धीरे धीरे ढह रहा है और ढह जाएगा। तभी तो आज पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गए हैं और कार्रवाई किया है। हमारी सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आज मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि मौसम में जुलाई महीने में औसत वर्षा कम हुई है और इस बात को ध्यान में रखते हुए वह कल जहाँ पर अभी बुआई नहीं हुई है वो वह धान की फसल लगाए जाने की प्रतीक्षा करने की जगह पर वो मक्का, बाजरा, उर्द, मूंग, तिल और सीजन के जो कोदो, सामा, टामुन, मड़ुआ यदि वो अपने खेतों में लगाते हैं तो इस वैकल्पिक फसल से वो अपना भी भला कर सकेंगे और देश के खाद्य भंडार को भला करेंगे। इसलिए मैं उनसे अभी भी चना का दाल 90 रुपये के करीब में है, मूंग की दाल 100 से लेकर के 110 रुपये के बीच में। एक दाल की बात मैंने नहीं किया था, मैंने दाल की औसत कीमत कही थी। और आप सबकी कृपा है कि आप किस चीज़ों को तरीकों को तोड़ करके आप प्रस्तुत कर देते हैं। कितना महत्वपूर्ण